तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025। आज है 28 मार्च और आज हम एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आ गए हैं जहां से 10 नंबर के प्रश्न 10 से 12 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। पहला टॉपिक है शाला पूर्व शिक्षा यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन। इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास से भी लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। साथ ही साथ में उन प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे जो एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे हमारे छात्रों के द्वारा प्रश्न भेजे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। कंडीशन वाले प्रश्न भी हम सॉल्व कराएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उससे पहले भैया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे जितने भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें और नोटिफिकेशन बेल को भी आपको जरूर दबा लेना है। इसके अलावा बता दें, आप एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एमपी एसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, एमपी टेट या फिर सहायक ग्रुप 1 ग्रुप 2 का जो एग्जाम आ रहा है, ग्रुप 4 का जो एग्जाम आ रहा है, इसके लिए हमने एक अलग सा चैनल बना दिया है। शुक्ला सर ईएसबी के नाम से वो चैनल है। वहां पर ईएसबी की सभी परीक्षाओं की तैयारी हम करवा रहे हैं। कल हमने एमपीजी के वहाँ पर शुरू कर दी है। आपको पता है कोई भी एग्जाम हो, अगर एमपी का एग्जाम है तो लगभग 15 से 20 नंबर की आपकी एमपीजी के जरूर आएगी। तो जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक हम एमपीजी के करा रहे हैं। कल पहली क्लास डल गई है, डेमो क्लास जाकर के आप लोग जरूर देख लेना। उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगी। क्लिक करके वो क्लास देखिए, अपना रिस्पॉन्स दीजिए जिससे कि हम अगली क्लास तुरंत डाल सकें। चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छे से समझना है आपको, समझ के आधारित प्रश्न ही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले पूरा डिटेल कराएंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। देखिए उससे पहले आप लोगों को बता दें भैया, अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है या फिर तैयारी तो हो गई है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। ये देखिए इन भैया के 181 नंबर आए हैं और इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे थे। अच्छे खासे नंबर इनके आए हैं। इनके देखिए 156 नंबर आए हैं, 10 मार्च को एग्जाम था और इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। देखिए ब्रह्मास्त्र नंबर 2, ब्रह्मास्त्र नंबर 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सुपर सिलेक्शन जो क्लासेस थी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही, सुपर मैराथन। इसके अलावा इनके 179 नंबर आए हैं और इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो आप लोगों को भी अगर अच्छे नंबर चाहिए, उन 660 लोगों में अपना नाम देखना है जिनका फाइनली सिलेक्शन हो रहा है, तो उसमें अगर एक नाम अपना देखना चाहते हैं तो तुरंत अभी की अभी सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा लीजिए। इसके लिए सर करना क्या होगा, कुछ खास करना नहीं है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दिए जाएंगे। नंबर है 7052547003। सर इसमें ऐसा मिल क्या रहा है जो लोगों के इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं? तो इसमें आपको कंप्लीट चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के भी नोट्स रहेंगे उसके अंदर जिसका आप अन्य एग्जाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 7 ब्रह्मास्त्र हमने करा रखे हैं, वो सातों ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आपको दी जाएगी और मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न करा रखे हैं जैसे आईसीएमआर हो गया, ठीक है, आपके अधिनियम हो गए, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, प्रमुख योजनाएं हो गई, इन सब के टॉप 100 प्रश्न करा रखे हैं। उसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी। सुपर मैराथन करा रखी है, हर एक सब्जेक्ट की 151 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है उसकी भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इतना सारा मटेरियल आपको 10-10 प्रैक्टिस सेट भी हर एक जो है सब्जेक्ट का 10-10 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा मटेरियल मोस्ट सिलेक्टेड मटेरियल है जहां से प्रश्न सीधे सीधे फंस रहे हैं और लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं जिन्होंने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। ठीक है, तो आप भी तुरंत की तुरंत सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा लीजिए। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे या फिर एक बार व्हाट्सएप पर डीपी देख लेना, वहां पर हम टाइम लिखे रहते हैं कि कितनी देर में आपको नोट्स भेजे जाएंगे। नोट्स एक एक व्यक्ति को सबको भेजे जाएंगे। आपके एग्जाम में 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, कितने भी दिन बचे हैं आप नोट्स को कवर कर सकते हैं। इस तरह से उस नोट्स को डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। अच्छे से समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलो सबसे पहले सीखते हैं कि भैया ये शाला पूर्व शिक्षा होती क्या है। अगर हम शाला पूर्व शिक्षा को एक शब्द में कहें तो ये है आपकी आंगनवाड़ी। क्या है? आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी तो सब लोग जानते हैं। अब ये आंगनवाड़ी को अपने दिमाग में रखना, ठीक है। इसी पर आपको अगर इस आंगनवाड़ी को अपने दिमाग में चलाते रहेंगे तो ये शाला पूर्व शिक्षा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। उसके बाद में जब प्रश्न करेंगे तो और आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। अब चलो पढ़ते हैं कि आखिर ये होता क्या है शाला पूर्व शिक्षा। देखो भैया,
शाला पूर्व शिक्षा, जिसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रारंभिक चरण है। पहला प्रश्न आपका यहीं पर बनता है, शाला पूर्व शिक्षा कितने उम्र के बच्चों को दी जाती है? तो 3 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको यह शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। और कहाँ पर दी जाती है? तो 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं शिक्षा सीखने के लिए। ठीक है, यह बच्चों को, यह शिक्षा का प्रारंभिक चरण होता है। यह बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। अगर आप उनको डायरेक्ट स्कूल में भेजेंगे तो बच्चे रोएंगे, नहीं हम नहीं जा रहे स्कूल, मम्मी मम्मी स्कूल में पिटाई होती है, हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि जो आंगनवाड़ी खोली गई उसमें इन बच्चों को प्यार से सिखाया जाता है। बैगलेस स्कूल होता है, बैग वैग नहीं लेकर के जाते हैं बच्चे, हंसते खेलते गाते जो है जाते हैं आंगनवाड़ी में। उनको वहाँ पर बढ़िया दलिया वलिया खाने को मिलता है, और जो वहाँ पर मैडम होती है वो अनार आम सेब ये सब दिखा दिखा करके प्यार से उनको पढ़ाती हैं, पोएम वगैरह सिखाती हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, यहीं से बहुत खुश हो जाते हैं। उनको यही आंगनवाड़ी वाला जो स्कूल है ना, उससे फिर डर लगना बंद हो जाता है। अब ये आंगनवाड़ी वाला स्कूल जब ये पढ़ करके जाते हैं अपने प्राथमिक स्कूल में मतलब बैठने के लिए, तो बड़े खुशी मन से चले जाते हैं। उनको पता होता है भैया स्कूल वैसा ही होगा जैसा अभी हम पढ़ करके आए हैं, वहाँ पर भी मैडम प्यार से बात करेंगी, प्यार से सिखाएंगी, तो वो अपने स्कूल में आसानी से जा सकते हैं, कभी रोते नहीं हैं। हमारे टाइम पर क्या होता था, 2 पैर मम्मी पकड़ती थी, हाथ पापा पकड़ते थे, और पता चला उठा करके ले जा रहे हैं स्कूल पहुँचाने के लिए, बच्चा रो रहा है, नहीं जाएंगे स्कूल, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, तो वो सिस्टम अब खत्म हो चुका है। इसीलिए इस आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई कि बच्चों को स्कूल से डर ना लगे, पहले से ही स्कूल का डर उनके मन से भगा दिया जाए, इसलिए ये पूर्व स्कूल शिक्षा की शुरुआत की गई। आ गया समझ में? आगे बढ़ लेते हैं। देखो, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, हाँ सर बहुत अच्छी वीडियो है। थोड़ा सा आप कमेंट कर देते तो हमारे मन को उत्साह मिलता है, और क्या है। ठीक है ना, कोई पैसा थोड़ी मिल जा रहा है, लेकिन उत्साह मिलता है। हाँ, लोगों को समझ में आ रहा है, यानी कि हम सही राह पर चल रहे हैं। अब चलो, शाला पूर्व शिक्षा के घटक कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है, इसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है शारीरिक विकास। देखो, शाला पूर्व शिक्षा में शारीरिक विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें बच्चों की शारीरिक गतिविधियाँ जैसे दौड़ना, कूदना, खेलना और अन्य गतिविधियों से प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चे जब आंगनवाड़ी में जाते हैं तो वहाँ पर मैडम कहती हैं चलो आज कौन सा बच्चा सबसे तेज दौड़ करके दिखाता है उसको आज एक टॉफी मिलेगी। और बच्चा भैया दौड़ रहा है भैया, ठीक है, और बढ़िया से एक टॉफी जीत करके आ रहा है, उसके चक्कर में सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, तो क्या होता है, शारीरिक विकास इससे होता है। आगे बढ़िए। फिर उसके बाद में मानसिक विकास। इसमें बच्चों के सोचने समझने और समस्या हल करने की क्षमताओं का विकास होता है। मैडम कहती हैं देखो ये रहा शेर, ठीक है, ये है घोड़ा, अब बताओ रेस लगेगी कौन जीतेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सब मैम शेर जीतेगा, कुछ कहेंगे घोड़ा जीतेगा। फिर मैडम बताएंगी नहीं देखो बेटा, शेर में दौड़ने की क्षमता तो होती है लेकिन घोड़ा और भी तेज दौड़ता है। या फिर कुछ और मान लीजिए सांप हो गया, सांप रेंगता है। ऐसी मतलब पूरी मानसिक जो उनकी स्थिति होती है उसको विकसित करने के लिए इस तरह के प्रश्नों के द्वारा, इस तरह के मनोरंजन के द्वारा उनका मानसिक विकास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सामाजिक और भावनात्मक विकास। सर ये क्या होता है? तो देखो, इसमें बच्चों को एक दूसरे के साथ में बातचीत करना, सहयोग करना और साझा करना सिखाया जाता है। एक नहीं, वहाँ पर कई बच्चे होते हैं, फिर उन बच्चों को सिखाया जाता है देखो बेटा ये तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, इससे तुमको अच्छे से बात करना है, इससे तुमको टॉफ़ी बांट करके खाना है, देखो तुमको दलिया दे रहे हैं, इसको भी बराबर दलिया दे रहे हैं, यानी हम सबको बराबर निगाह से देख रहे हैं। तो क्या होता है, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी बच्चों का साथ साथ में होता चलता है। आगे बढ़िए, भाषा और साक्षरता का विकास। अब आंगनवाड़ी में बालक जा रहा है तो वो घर वाली भाषा वहाँ पर नहीं बोलेगा। मैडम क्या करेंगी, बच्चों को भाषा के मूल सिद्धांत जैसे अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को लिखना और सीखना सिखाएंगी। ये देखो बेटा ऐसे बोलते हैं, आप कह के बोलते हैं, तुम कह के नहीं बोलते हैं, तुम गंदे बच्चे बोलते हैं, आप कह के बोलो। तो क्या होता है, भाषा और साक्षरता का विकास भी पूर्व स्कूल शिक्षा के अंतर्गत दिया जाता है। उसके बाद में है गणितीय विकास। गणितीय विकास क्या होता है, इसमें बच्चों को गणित के मूल सिद्धांत जैसे संख्याओं, आकृतियों और मापों को सिखाया जाता है। जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं सिखाया जाता, बस ये कहते हैं देखो बेटा ये क्या है, वो वाला बोलेगा मैडम ये तो 1 है, ये क्या है, ये 2 है। तो क्या होता है, गिनती सिखाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक नॉलेज वहाँ पर दी जाती है गणितीय विकास की, जो आगे चल करके जब प्राथमिक विद्यालय में बच्चा पहुँचता है उसको ऑलरेडी पता रहता है कि 1 कैसे लिखा जाता है, 10 कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में रचनात्मक विकास क्या होता है, क्रिएटिव माइंड बनाया जाता है। इसमें बच्चों को कला, संगीत, नाटक के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बोलते देखो बेटा तुमने आंगनबाड़ी में क्या सीखा था कि तुम बहुत तेज दौड़ते थे तो तुमको दौड़ने में पहला स्थान मिलेगा, चलो दौड़ करके दिखाओ। तुम नाटक बहुत अच्छा करते थे, अब वो नाटक नहीं है कि मतलब रूठ गए भैया मैडम मना रही, वो नहीं, मतलब कि तुमको शिवाजी का रोल दिया गया था, तुमने शिवाजी का रोल बहुत अच्छे से किया था। तुमको छोटे बच्चे का रोल दिया गया था, पन्ना धाय का रोल दिया गया था, तुमने बहुत अच्छा किया था, ठीक है ना। तो इस तरह के जो रचनात्मक विकास होता है वो भी बच्चों में प्रोत्साहित किया जाता है, बच्चों में उसको बढ़ाया जाता है।
आगे बढ़िए। अब शाला पूर्व शिक्षा के फायदे क्या होते हैं ये देख लो कि अगर हम बच्चे को शाला पूर्व शिक्षा में भेज रहे हैं तो क्या फायदा होगा। देखो, सबसे पहले बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। अभी आपको बताया, बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाने से अब डरेगा नहीं, खुशी खुशी हंसी मन से स्कूल जाएगा, ठीक है ना। और मम्मी को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, बच्चा अपने आप कह रहा है मैडम हमको, मम्मी हमको स्कूल भेजो, हमको स्कूल जाना है, और अगले दिन के लिए भी तैयार रहेगा कि हमको स्कूल जाना है। तो क्या होता है, शाला पूर्व शिक्षा बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में मदद करती है, जिससे उन्हें प्राथमिक विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। एक एक चीज सीखते चलना, इसी डीपली यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब फैक्ट वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न बना करके पूछे जा रहे हैं कि आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आपके यहाँ छोटा बच्चा आता है, अब आप बताइए उसको कैसे सिखाएंगी, खेल के माध्यम से डराएंगी, दौड़ाएंगी, मतलब इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अभी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सामाजिक और भावनात्मक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। शाला पूर्व शिक्षा से बच्चों को एक दूसरे के साथ में बातचीत करने का और सहयोग करने का मौका मिलता है। अभी समझाया था आपको, भाषा और साक्षरता कौशल का भी विकास होता है। अभी आपको समझा करके आए हैं, 1 2 3 4 लिखना वो सीख जाता है, उसको पहचानना सीख जाता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। शाला पूर्व शिक्षा बच्चों को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में मदद करती है, जिससे कि उन्हें जीवन में सफल होने में मदद मिलती है। यानी बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ में स्कूल जा सकते हैं। उनको ये लगता है कि हम हर एक चीज़ सीख सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास उन बच्चों के अंदर आ जाता है। सीखने के लिए प्यार विकसित करना है। तो देखो, शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए प्यार विकसित करने में मदद मिलती है, जो उन्हें जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करती है। यानी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, बच्चों को बहुत प्यार से सिखाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है, बहुत प्यार से बात करती हैं, प्यार से सिखाती हैं। तो उनको ये लगता है कि अगर हम आगे भी स्कूल में जा रहे हैं तो इसी तरह की मैम हमको मिलेंगी, वो भी हमें प्यार से सिखाएंगी, तो वो बिल्कुल भी डरेगा नहीं। किसी भी स्कूल में जाकर के वो बेझिझक वहाँ पर पढ़ सकता है, और ये काम उसके जीवन भर चलता रहेगा। जीवन भर वो बेझिझक रहेगा, जीवन भर कॉन्फिडेंस रहेगा, अगर बच्चा शुरू से पूर्व इस जो विद्यालय होते हैं आपके आंगनवाड़ी, उसमें जाना शुरू कर देता है। ठीक है, चलो अब देखो, शाला पूर्व शिक्षा बच्चों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। यह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने, सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने, सीखने में मदद करता है। अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें ध्यान रखना, जहां पर भी केवल शब्द आ जाए तो केवल एक नेगेटिव शब्द होता है। इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। देखो, हम कुछ ट्रिक बता दे रहे हैं, जैसे केवल शब्द आ जाए तो यह एक नेगेटिव शब्द होता है, इसको तुरंत हटा देना है। ठीक है, केवल कभी नहीं कि केवल वो पढ़ने के लिए, केवल सोने के लिए, केवल उठने के लिए, जहां पर भी केवल शब्द आ जाए समझ लीजिए वो ऑप्शन गलत है। अब चलो सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न, शाला पूर्व शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को लिखना सिखाना, बच्चों को पढ़ना सिखाना, बच्चों का समग्र विकास करना, बच्चों को गणित सिखाना। जी नहीं, उनका मेन उद्देश्य होता है बच्चों का समग्र विकास। सब कुछ सिखाते हैं, वो लिखना भी सिखाते हैं, पढ़ना भी सिखाते हैं, गणित भी सिखाते हैं, अभी बताया आपको। ठीक है, तो समग्र विकास करते हैं, तो बच्चों का समग्र विकास करना शाला पूर्व शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर गा जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में एज इट इज छपे मिलने वाले हैं। देखो, शाला पूर्व शिक्षा में किस प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं? पहला है केवल पाठ्यपुस्तक, केवल शब्द आ गया ना, तुरंत काट दो, आगे बढ़ो। अगला देखो, खेल आधारित गतिविधियां और रचनात्मक गतिविधियां, ये तो कुछ सही लग रहा है। तीसरा देखो, केवल गणितीय अभ्यास, गलत। केवल भाषा शिक्षा, गलत। जहां पर भी केवल शब्द आ जाए अपने आप गलत हो जाएगा। तो देखो, 3 ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए। केवल 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 शब्द मिला, तीनों ऑप्शन हट गए। आपका आंसर बचा केवल एक, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कि खेल आधारित गतिविधियां और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। खेल खिलाया जाता है, उनको दौड़ाया भगाया जाता है और प्यार से उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आगे बढ़िए, अगला है, अब ये देखो यहाँ पर क्या करेंगे, वो ये कह देंगे, देखो, शाला पूर्व शिक्षा बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। इसी में क्या कर देंगे, आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगी। इस तरह के ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। देखो, लिखित परीक्षा लेंगी, मौखिक परीक्षा लेंगी, अवलोकन और गतिविधि के माध्यम से, या फिर ग्रेडिंग प्रणाली। तो देखो, लिखित परीक्षा नहीं ली जाती इसमें, ना ही उनसे कुछ पूछा जाता, चलो 2 का पहाड़ा सुनाओ, 3 का पहाड़ा सुनाओ, ये नहीं। अवलोकन और गतिविधियों के माध्यम से, यानी बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है उसका आप अवलोकन करेंगी, उसको लगातार देखती रहेंगी, उसके बारे में जानेंगी, समझेंगी, उसके बाद में आप उनका मूल्यांकन कर सकती हैं कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है। और कोई ग्रेडिंग नहीं दी जाती, ना ही कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये अनौपचारिक शिक्षा होती है, जहां पर कोई ग्रेडिंग नहीं दी जाए, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए, कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाए, उसको हम
अनौपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक का मतलब है कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं। वहीं औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है जहाँ पर नियम कायदे कानून होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यहाँ पर सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है, ठीक है। तो वो कभी पढ़ाएंगे। औपचारिक अनौपचारिक के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। डेली एग्जाम एनालिसिस में जो भी प्रश्न आते हैं उनको हम डिटेल में समझाते ही हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। वीडियो पसंद आ रहा भैया लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे हमारा उत्साह बढ़ सके, ठीक है। अगला देखो, शाला पूर्व शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है, इस तरह के प्रश्न आएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। अब देखो यहाँ पर भी आप ऑप्शन को हटा सकते हैं। केवल शब्द लग गया ना, हटा दो भैया, कुछ पढ़ना ही नहीं है। केवल शब्द लग गया ना, हटा दो भैया। केवल पाठ्यपुस्तकें पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। केवल ज्ञान प्रदान करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। बच्चों को अनुशासित रखना भी हमारा इतना खास उद्देश्य नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या तुम अनुशासन का पाठ सिखाओगे? बच्चों के विकास में सहायक और मार्गदर्शक बनना, कि बच्चा किस तरह से विकास करेगा, वो चीज़ें उसको समझाना है। अब वो छोटा सा बच्चा अगर रोएगा तो भाई रोएगा ही, तुमको शांत कराना है, प्यार से शांत कराओ। ऐसा नहीं कि अगर तुम रोओगे तो कान के नीचे लगा देंगे, कल से रोना नहीं। तो ये तुम बच्चों को अनुशासित नहीं रख सकते हो, बस उनको प्यार से सिखा सकते हो। तो बच्चों के विकास में सहायक और मार्गदर्शक बनना यह मुख्य उद्देश्य होता है जो शाला पूर्व शिक्षा के शिक्षक होते हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं। चलिए भैया, समझ में आ रहा है ना? बता देना, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, एकदम बाउंसर तो नहीं जा रही है, बता दियो। चलो, शाला पूर्व शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका क्या होती है? अभिभावक का अर्थ है पेरेंट्स, जो माता पिता होते हैं, उनका क्या भूमिका होती है शाला पूर्व शिक्षा में? देखो, बच्चों को केवल स्कूल भेजना गलत, केवल शब्द लग गया, हटा दो। बच्चों के विकास में सक्रिय रूप से शामिल होना, ये बिल्कुल सही है। शिक्षकों को निर्देश देना, तुम शिक्षकों को निर्देश दोगे क्या? मैडम, कल से हमारे बच्चे को हाथ नहीं लगा देना, कल से हमारे बच्चों को डांट मत देना, तो तुम शिक्षकों को शिक्षा नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। शिक्षकों को निर्देश आप नहीं दे सकते हैं। बच्चों को केवल घर पर पढ़ाना, फिर से केवल शब्द आ गया, हटा दो। क्या बचा आपका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर खा, बच्चों के विकास में सक्रिय रूप से शामिल होना, कि मैडम तो बच्चों को सिखा ही रही हैं, लेकिन आप भी बच्चों के ऊपर ध्यान दोगे, आप भी सक्रिय रूप से शामिल रहोगे। बेटा, आज तुमने क्या सीखा? कि पापा आज हम घर पे वहाँ गए थे आंगनवाड़ी, उन्होंने हमको एक सेब दिखाया। सेब पापा लाल कलर का होता है, गोल होता है, और इसमें जो है बहुत खाने में बहुत अच्छा लगता है, मैडम ने खाने के लिए भी दिया था। तो आप सक्रिय रूप से उसमें भागीदार रहेंगे तो बच्चा अच्छे से सीख सकेगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए। शाला पूर्व शिक्षा में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन कौन सी ऐसी सामग्री होती है जिसकी मदद से आंगनवाड़ी में पढ़ाया जाता है? केवल पाठ्यपुस्तकें, लो भैया, केवल शब्द हटा दो। रंगीन चित्र, खेल सामग्री और रचनात्मक सामग्री, बिल्कुल सही बात है। केवल कंप्यूटर, हटा दो केवल शब्द। केवल ब्लैक बोर्ड, हटा दो केवल शब्द। एक ही ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। रंगीन चित्र, खेल सामग्री और रचनात्मक सामग्री के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। आंगनवाड़ी में चार्ट वार्ट लगा देते हैं, कैलेंडर लगा देते हैं, आना आराम लिखा रहता है, उनका चित्र भी छपा रहता है। तो रंगीन खेल सामग्री के माध्यम से आप उन्हें सिखा सकते हैं। देखो अगला, शाला पूर्व शिक्षा बच्चों को किस प्रकार मदद करती है? अब देखो, उन्हें केवल अकादमिक, लो भैया केवल शब्द हटा दो, केवल अकादमिक रूप से तैयार नहीं करती है, उन्हें सामाजिक और भावनात्मक रूप से तैयार करती है। बिल्कुल सही बात है, अभी पढ़ कर के आए हो, सामाजिक और भावनात्मक रूप से तैयार करती है। उन्हें केवल अनुशासित बनाती है, लो भैया केवल शब्द हटा दो। उन्हें केवल स्वतंत्र बनाती है, हटा दो। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, जहां पर भी केवल शब्द मिले हटाते चले जाओ, आपका अपने आप एक आंसर बचेगा, जो कि होगा उन्हें सामाजिक और भावनात्मक रूप से तैयार करती है। अभी आपको पूरा समझा करके ही आ रहे हैं। आगे बढ़िए, वीडियो को लास्ट तक देखना, संज्ञानात्मक विकास भी पढ़ना है अभी आपको, ठीक है। देखो, शाला पूर्व शिक्षा में किस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाता है, यानी आंगनवाड़ी में किस तरह का वातावरण होता है? कठोर और अनुशासित, नेगेटिव है, कठोर और जो है अनुशासित नहीं दिया जाएगा, प्यार से सिखाया जाएगा। केवल अकादमिक, गलत। केवल प्रतिस्पर्धी, गलत। लो अपने आप, 2 ऑप्शन तो केवल से हट गए, एक जो है नेगेटिव सेंस दे रहा था, ये हट गया, बचा ऑप्शन नंबर बी, खेल आधारित और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ लीजिए। शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार की कौशल सिखाई जाती है, यानी किस प्रकार का हम जो है उनको कौशल सिखाते हैं कि वो आगे क्या क्या कर सकते हैं? आइए देख लेते हैं। केवल लिखना और पढ़ना, केवल शब्द है, हटा दो। सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक कौशल, बिल्कुल सही बात है। और बाकी के 2 ऑप्शन देख लेते हैं। केवल गणितीय कौशल, हटा दो। केवल भाषा कौशल, हटा दो। यानी कि सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक रूप से बच्चों को ये कौशल सिखाई जाती है। अगला देखो, शाला पूर्व शिक्षा में किस प्रकार की गतिविधि बच्चों को विकास को बढ़ावा देती है? कौन सी एक्टिविटी हम करते हैं जिससे कि बच्चों का विकास होता है? केवल रटने की गतिविधि, हटा दो, केवल शब्द मिल गया। दूसरी बात, रटना, रटना भी एक नेगेटिव सेंस देता है, ये भी आपका हट जाएगा, ठीक है। एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा आ रही है, वहाँ पर भी ये आपको काम आएगा, ठीक है। उसकी भी क्लासेस चालू करेंगे वही शुक्ला सर ESP पर। उसके बाद में खेल, कला, संगीत और नाटक जैसी रचनात्मक गतिविधियों से सिखाएंगे, बिल्कुल सही बात है। केवल गणितीय अभ्यास हटा दो, केवल भाषा अभ्यास हटा दो, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आपका शाला पूर्व शिक्षा पूरा समझा दिया, क्वेश्चन भी करा दिए। बताइए कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास। इसके लिए एक शब्द बताएं, जैसे कि स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए
एक शब्द था आंगनवाड़ी, वैसे ही संज्ञानात्मक विकास के लिए एक शब्द है दिमाग। जहां पर भी आपको दिमाग से संबंधित कोई भी बात मिले, ऑप्शन में संज्ञानात्मक विकास दिया है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक का अर्थ है दिमाग। ठीक है, आप चलिए समझा देते हैं, फिर इसके भी क्वेश्चन लगा लेंगे, पियाजे वियाजे को सबको कवर करेंगे। देखो, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति की सोचने भाई दिमाग से, सीखने दिमाग से, समस्या समाधान दिमाग से, दिमाग शब्द आ रहा है बार बार, दिमाग से रिलेटेड जहां भी एक्टिविटी होगी संज्ञानात्मक विकास आपका माना जाएगा। और याद रखने की क्षमता विकसित होती है। यह विकास बचपन से लेकर के वयस्कता तक जारी रखता है और विभिन्न चरणों से होकर के गुजरता है। ये सारी चीज़ें आपको जीवन भर इस्तेमाल में आती हैं, जीवन भर आपको याद रखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, समस्या का समाधान करना पड़ता है। चलो, अब संज्ञानात्मक विकास के लाभ क्या होते हैं वो देख लो। पहला है समस्या समाधान कौशल में सुधार। बच्चा अगर संज्ञानात्मक विकास विकसित कर रहा है, यानी कोई भी समस्या आ जाए उसके सामने, वो चाहे जीवन की समस्या हो, चाहे पढ़ाई की समस्या हो, लिखाई की समस्या हो, सबको सॉल्व कर सकता है। देखो, संज्ञानात्मक विकास व्यक्तियों को समस्याओं को समझने, उनका विश्लेषण करने और प्रभावी समाधान खोजने में मदद करता है। उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता। देखो, अगर संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तो कोई भी समस्या है उसका जो है समाधान करके एक उचित निर्णय वह ले सकता है। तो यह व्यक्तियों को जानकारी का मूल्यांकन करने, विभिन्न विकल्पों पर विचार करने और तर्क संगत निर्णय लेने में मदद करता है, सक्षम बनाता है। इसके बाद में रचनात्मकता और नवाचार यानी क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देता है। तो संज्ञानात्मक विकास व्यक्तियों को नए विचारों, दृष्टिकोणों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करता है और रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देता है, यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। कुछ नई नई चीज़ें करने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है, उनको प्रेरित करता है अगर संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। भाषा विकास को बढ़ावा। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से संवाद करने और खुद को अभिव्यक्त करने में मदद मिलती है। किसी के सामने भी वो बेझिझक बात कर सकता है, बेझिझक बोल सकता है। अगला है याददाश्त और ध्यान में सुधार। यह व्यक्तियों को याद रखने, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ावा देता है, जिससे उन्हें सीखने और जानकारी को बनाए रखने में मदद मिलती है, यानी याददाश्त को भी यह बढ़ाता है। शैक्षिक सफलता में वृद्धि। अब तुम्हारा अगर दिमाग ठीक है, संज्ञानात्मक विकास तुम्हारा हो चुका है, तो आगे चल करके आपको शैक्षिक जो सफलता है उसमें आपको वृद्धि मिलेगी ही मिलेगी। तो संज्ञानात्मक कौशल वाले व्यक्तियों को स्कूल और कॉलेज में बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना होती है, जीवन भर सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। वही बात, दिमाग तेज होगा तो आप जीवन भर आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होता है। अगर संज्ञानात्मक विकास हो चुका है तो दूसरों को समझने, सहानुभूति रखने, स्वस्थ संबंध बनाने में मदद मिलती है, यानी वो व्यक्ति दूसरों को समझ सकेगा कि हाँ उसका कष्ट क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसको सॉल्व करेगा, तो दूसरों को समझने में भी यह मदद करता है। कुल मिलाकर के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। अब यहाँ पर है कि संज्ञानात्मक विकास को हमको बढ़ावा देना है तो कौन कौन सी एक्टिविटी हमको करना चाहिए। पहला है पढ़ना। आप पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे, संज्ञानात्मक विकास होगा। पहेली और खेल, जो पजल्स होती हैं उनको सॉल्व कीजिए, खेल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, चेस खेलिए, कैरम खेलिए। ठीक है, नई चीज़ों को सीखिए कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो वो ऐसी क्यों हो रही है। दूसरों के साथ में बातचीत कीजिए, रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास है। अब इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को जीवन भर सफल होने के लिए जो है मदद करती है, महत्वपूर्ण होती है। चलिए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है। आइए देखते हैं, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक प्रक्रियाओं का विकास या फिर भावनात्मक विकास। सही आंसर हो जाएगा मानसिक प्रक्रियाओं, यानी दिमाग से संबंधित बोला था ना, तो दिमाग कहां पर होगा, मानसिक। तो मानसिक प्रक्रियाओं का विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। उत्तर नंबर ग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, जीन पियाजे महोदय आ गए, देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, 4, 5, 6। ये अभी 3-4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 4 अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे के महोदय। ये अवस्थाएं ही डायरेक्ट पूछ लीजिए कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखो, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे वस्तुओं को स्थायी रूप से समझना शुरू कर देते हैं? कौन सा ऐसा चरण है जहाँ पर बच्चे स्थायी रूप से समझने लगते हैं कि ये वस्तु क्या है, इसका क्या अर्थ है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। तो चारों अवस्थाओं के नाम यहाँ पर आ गए। अगर नाम पूछता तो नाम बता सकते हैं। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर का संवेदीगामक जो अवस्था होती है उसमें बच्चे वस्तुओं को स्थायी रूप से समझना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़िए, अगला देखते हैं।
किस अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच विकसित कर लेते हैं? अमूर्त सोच का मतलब है कि जैसे तुम उनको बताओगे ना कि देखो बेटा, एक शेर होता है, शेर की दाढ़ी होती है, बब्बर शेर की दाढ़ी होती है, नॉर्मल शेर की दाढ़ी नहीं होती है। तो वो शेर सामने तो नहीं खड़ा है, लेकिन उनके दिमाग में एक उसकी चित्र बन जाता है। फिर तुम जब उनको चिड़ियाघर लेकर के जाते हो, तुम दिखाते हो, तो फिर वो अपने आप से मैच करते हैं कि हमने क्या चित्र बनाया था और ये कैसा शेर दिख रहा है, यानी कि ये बब्बर शेर है, दाढ़ी है, सर ने बब्बर शेर बताया था तो ये बब्बर शेर होगा। तो क्या होगा? अमूर्त सोच कौन सी अवस्था में विकसित करते हैं? संवेदीगामक में, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, औपचारिक। चारों ऑप्शन यही रहेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर घ, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये अमूर्त सोच विकसित कर लेते हैं। आगे बढ़िए। अगला है, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नहीं शब्द पर जरूर गौर करना। आनुवांशिकता, पोषण, सामाजिक संपर्क, शारीरिक ऊंचाई। सही आंसर आपका हो जाएगा घ, शारीरिक ऊंचाई का कोई लेना देना नहीं है, ये मानसिक यानी दिमाग से संबंधित नहीं है। बाकी आनुवांशिकता भी आपका दिमाग से संबंधित है। अगर बालक का माता पिता जो हैं वो अगर बहुत तेज होंगे, देखते नहीं कि किसी किसी के माता पिता पढ़ने बहुत तेज होते हैं, बच्चा भी तेज होता है। पोषण, उसको सारी चीज़ें समय पर पूरक पोषण आहार मिलेगा तो दिमाग अपने आप तेज होगा। सामाजिक संपर्क, लोगों से बातचीत करेगा तो उसका दिमाग अपने आप तेज होगा। लेकिन शारीरिक ऊंचाई का, लंबाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। आ रहा है ना समझ में? चलो भैया आगे। संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा का क्या अर्थ होता है? स्कीमा क्या होता है? शारीरिक कौशल, मानसिक संरचनाएं, भावनात्मक या फिर सामाजिक व्यवहार। सही आंसर होता है इसमें स्कीमा मतलब होता है मानसिक संरचनाएं। स्कीमा का अर्थ है उसकी याददाश्त, उसने पहले क्या देखा था वो चीज़ कब तक उसकी याद रहती है, वही आपकी स्कीमा कहलाती है। तो मानसिक संरचनाएं जो अपने दिमाग के अंदर बना लेता है, इसी को हम स्कीमा कहते हैं। चलिए, किस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोचने में सक्षम होते हैं लेकिन अमूर्त रूप से नहीं? यानी कि वो तार्किक रूप से सोच सकते हैं लेकिन अमूर्त रूप का मतलब है अगर चीज़ें उनके सामने नहीं हैं तो वो नहीं सोच सकते हैं। लेकिन ये जरूर सोच सकते हैं कि अगर शेर है तो शेर के 4 पैर होते हैं, और गाय है, गाय के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन मनुष्य के 2 पैर 2 हाथ क्यों होते हैं? ठीक है ना? तो अगर उनके सामने ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी तो वो सोच लेंगे। लेकिन अगर वो तीनों चीज़ें सामने नहीं हैं तो वो सोचने में अक्षम रहेंगे, सक्षम नहीं रहेंगे। कौन सी ऐसी अवस्था है? संवेदीगामक, पूर्व, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मतलब मूर्त का अर्थ है कि जो चीज़ें उनको सामने दिखाई देंगी उसके बारे में वो सोच सकते हैं, जो चीज़ें उनसे दूर हैं उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। आगे देखिए, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करने के लिए पियाजे ने किस विधि का उपयोग किया था? फैक्ट वाला प्रश्न है। प्रयोगात्मक, अवलोकन, केस अध्ययन, सर्वे विधि। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अवलोकन विधि का उन्होंने इस्तेमाल किया था। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं संज्ञानात्मक विकास में। दिमागी विकास में भाषा विकास भी चाहिए, सामाजिक भी और भावनात्मक विकास भी चाहिए रहता है। अगला है, संज्ञानात्मक विकास किस उम्र तक जारी रहता है? किशोरावस्था तक, वयस्कता तक, बुढ़ापा तक या फिर जीवन भर? कब तक जारी रहता है संज्ञानात्मक विकास? जीवन भर। बालक जब जन्म लेता है, बालक जब दुनिया से जा रहा होता है, तब भी वो कुछ ना कुछ सीख करके ही जाता है। ठीक है ना? तो ये सीखना जो है वो पूरी सभी अवस्थाओं में जीवन भर यह चलता रहता है। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आप मैसेज करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और आपका एग्जाम जैसे ही छूटे इसी नंबर पर अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। अपने नाम के साथ में क्वेश्चंस को जरूर भेजा कीजिए। जैसे कि आप एग्जाम एनालिसिस का इंतजार करते रहते हैं, वैसे ही कल कोई और एग्जाम एनालिसिस का इंतजार करता रहेगा। आज किसी ने प्रश्न भेजे हैं तो आप तक प्रश्न पहुंचे हैं, कल आप भेजेंगे तो उस तक प्रश्न पहुंचेंगे। ये चेन इसी तरह से चलती रहेगी। आपके सहयोग की आवश्यकता है। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से। इसको इंस्टाग्राम पर सर्च करके जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हमने एक विटामिन की सीरीज चालू कर रखी है जिसमें हमने विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 विटामिन करा दिए हैं। अभी विटामिन के बाकी है, तो ये आज हम करवा देंगे। तो ये रील्स के माध्यम से आपको हम सिखा रहे हैं कि विटामिन क्या होता है, कहाँ पर मिलता है, इसके स्रोत क्या है, कमी से रोग का क्या है, किस में घुलनशील है। तो एक एक विटामिन की रील्स बना रखी है, जाकर के जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, अपना चैनल वाला लोगो लगा हुआ है, 1.8 के फॉलोवर हैं। इसको जरूर फॉलो कर लेना सर्च करके फेसबुक पर, क्योंकि यहाँ पर हम छोटे छोटे आर्टिकल डालते रहते हैं, जैसे डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, एड्स हो गया, और आपका पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डली हुई हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। अपने प्रश्नों को जरूर भेजना। मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शेयर जरूर कर देना सब लोग। ठीक है, चलिए धन्यवाद।